जय हिंद। एक चीज जो बड़ी इजीली देखने को मिलती है वो है 498 ए। और मैक्सिमम सवाल मुझे 498 के बारे में पूछे जाते हैं। 498 ए में हमने अक्सर देखा है कि कुछ पत्नियां जो है अपने पति के ऊपर एक झूठा आरोप लगा देती है, ना सिर्फ पति के ऊपर बल्कि पत्नी के जो ससुराल के जितने भी लोग हैं, उनके सास ससुर, इवन कि जो उनके चाचा ताया जो लड़के के हैं, और लड़की के बहनें, उनके जीजा जी, ज़्यादातर इन लोगों को इस बात के अंदर खींच लिया जाता है ताकि लड़के के ऊपर प्रेशर पड़े और कहीं ना कहीं जाकर ये बात को उनकी फेवर में आ जाए। और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें एक जजमेंट पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक भी कह दिया कि लड़के के घर वालों को जानबूझकर तंग परेशान किया जाता है ताकि उनके ऊपर प्रेशराइज किया जा सके और उनको बाद बाद में जाकर 438 की जो धारा है वो जिसको हम कह देते हैं एंटीसिपेटरी की धारा, उसमें जाकर कोर्ट के अंदर अपनी अर्जी लगानी पड़ती है और एंटीसिपेटरी की बेल लेनी पड़ती है। अब ऐसे केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त फैसला देते हुए ये केस जो आप नीचे पढ़ रहे हैं, इस केस के अंदर एक जजमेंट दी है उन्होंने। इवन की पुलिस स्टेशंस को भी और ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी एक डायरेक्शन दी थी कि आप इस केस को क्वैश करें। और पुलिस वालों को भी ये एक तरह की नसीहत थी कि आप कोई भी अगर केस भी दायर करते हो या केस लिखते हो तो उसमें रोल जो है वो सास ससुर का या उनके जितने भी रिश्तेदार पति के हैं उनको डाला गया, उनको जरूर देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो को एक्यूज्ड बनाए जाते हैं, जो पति के घर वाले जो हैं या लड़की के सास ससुर है जिनको को एक्यूज बनाया जाता है, उनको उनकी भूमिका को बहुत तरीके से देखा जाए कि क्या उनकी भूमिका सक्रिय है या नहीं, क्या उनकी रोल एट्रीब्यूशन बनता भी है, क्या उन्होंने कुछ किया भी है, क्या उनको उनके बारे में जो लिखवाया गया है उसमें उनकी कोई भूमिका दिखती भी है, या सिर्फ एक वेग एलिगेशन। जैसे जनरली हम देखते हैं कि वेग एलिगेशन लगा देते, मुझे मारते हैं, मुझे पीटते हैं, मुझे प्रताड़ित करते हैं, बट कुछ भी डेट्स नहीं लिखी होती, कोई भी उनकी क्लैरिटी नहीं लिखी होती। तो ऐसे केसेस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। और उसको एक इस केस में तो उन्होंने क्वैश ही कर दिया, जो को एक्यूज उनका सभी का नाम केस से हटा दिया। सो एक बहुत बड़ा जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, इसको आप कोर्ट भी कर सकते हो अगर आपके ऊपर भी है। और इवन की उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर किसी के ऊपर ऐसा कुछ होता है किसी और के ऊपर भी, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास 482 के अंदर जा सकते हैं और 482 के में उनका जो केस है वो क्वैश हो जाएगा। 482 ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास एक इनहेरेंट पावर होती है, इसके तहत ऐसे केसेस को क्वैश किया जा सकता है। सो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो आप इस केस को एक तरह का कोर्ट करके वहां पर अपने केस में भी रिलीफ ले सकते हैं। जय हिंद।